मास्टर क्लास ऑफ एआई के एआई ने ग्रो कैसे किया, इन्हें क्या क्या मॉडल्स लेके किया, एआई किस किस ईयर्स में जो है ग्रो हुआ है, तो ये सारा सीन आपको बताऊंगा। एआई में कितने मॉडल्स हैं, एलएलएम्स क्या हैं, एआई कैसे आपको आंसर देता है, ये प्रिडिक्शन कैसे करता है, एआई कॉन्टेक्स्ट विंडो की होती है, मतलब इन डिटेल जो एआई में आता है चीज़ें सारी वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इसके अंदर ही कवर कर दूंगा। और एआई में कौन कौन सी ऐप्स सही हैं, वो ऐप्स कैसे वर्क करती हैं, ये पता होना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि अगर आपसे कोई एआई का पूछे तो आपको पता हो कि एआई आया कहाँ से, एआई वर्क कैसे करता है। मेन चीज़ जब आपको ये पता लगेगा कि एआई वर्क कैसे करता है, तब भी आप उससे अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। आपको पता ही नहीं है ये पीछे बैकएंड में वर्क कैसे करती है चीज़, तो आप उसे कैसे निकलवा सकते हो। उसके आपको ये नहीं पता कि कितने फैक्टर्स हैं, कितने मॉडल्स हैं, तो फिर उससे आप कैसे एआई से वर्क करवा सकते हो। तो ये मेन थिंग है। ये मास्टर क्लास ऑफ एआई है, 20 मिनट्स में आपको प्रॉपर ऑल कवर कर दूंगा, सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मस्ट सब्सक्राइब और लाइक। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले अल्टीमेट ये मास्टर क्लास है बिगनर स्पेशली बनाया है। 54 मिनट है। ये मैंने काम करके ना 17-18 मिनट में आपको इसको करके समझा दूंगा कि एआई है क्या। देखो मेरी एआई पे मास्टर क्लास अभी तक नहीं बनी हुई थी, तो मुझे लगा कि एआई पे मास्टर, क्योंकि मैंने आप लोग को सास डेवलपमेंट सिखाई, मैंने आप लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एआई लर्निंग, एआई प्रॉम्प्ट, सब कुछ सिखाया। अब मेन चीज़ आती है कि टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, कितना कुछ सिखाया, तो ये है कि मास्टर क्लास भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मास्टर क्लास ऐसे अगर आप इसको पूरा देख लो ना, तो आप एआई के ना 18 मिनट में एक्सपर्ट बन सकते हो, अगर आप इसको आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करते हो। तो ये बिगनर फ्रेंडली है, एआई है कि लाइव डेमोस, पैसा कमाने तक का, पैसा कमाने का आपको इतने तरीके बताए हैं। पहले समझो कि एआई है क्या, एआई आया कहाँ से, एआई कैसे आया। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड पकड़ लो। बैकग्राउंड क्या पकड़ लो, क्योंकि देखो जब भी कोई आपसे बैठेगा, मैं सामने कोई बैठेगा, मेरे से पूछ लेता है एआई कब स्टार्ट हुआ था, तो एआई स्टार्ट हुआ था 1950s में। सबसे पहले एआई आया था सिंबॉलिक एआई। सिंबॉलिक एआई क्या चीज़ होती है, तब जैसे अभी ये जो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, इफ एल्स देन दिस दैट, तब सिर्फ यूजर तब ना कोड करके उसको बताना पड़ता था कि इसको इस तरह कर, इसको इस तरह कर। लाइक अभी तो हम टाइप करते हैं सिर्फ और वो समझ जाता है। उस टाइम टाइप वाला ऑप्शन नहीं डाला था, उस टाइम जब आपने डालना था इफ डालो देन डालो, तो ना इस तरह सिंबॉलिक था। उसके सामने अगर इसके अलावा कोई जो उसके अंदर फीड किया था, उसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ आ गई, देन दिस है दैट के अलावा या कुछ और रूल के अलावा जो उन्होंने डाले थे, तो वो क्रैश हो जाता था। तो उस पहले आया था सिंबॉलिक ही है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि भाई तुमसे अब मेरे, क्योंकि तुम लोग बहुत, वो तुमसे ही नहीं पूछेंगे कि प्रॉम्प्ट, वो पूछेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, वो नहीं पूछेगा, वो बोलेगा आएगा कब है, ताकि तुम्हें पता हो और तुम वहाँ पे बैठ सके बता सको। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम एआई में आना चाह रहे हो। एआई की हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता लगे एआई आया कहाँ से, एआई ने किया क्या क्या, तब अब तुम्हें पता लगेगा एआई अभी कितना ज़्यादा इन हो चुका है। उसके बाद आया स्टैटिकल मशीन लर्निंग। अभी हम इनको डिटेल में जाके मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, वो आगे पढ़ते हैं। ये आया फिर 40 साल बाद जाके, 40 साल बाद फिर ये आया स्टैटिकल मशीन लर्निंग। अब इसमें क्या था कि इंसानों को ना, लाइक जैसे इफ देन दैट नहीं, इंसान एआई को अब रूल नहीं दिया जाते थे, बल्कि डेटा दिया जाता था, पैटर्न्स उसको पता थे कि इस डेटे का ये पैटर्न है। लेकिन ये अभी भी इतना एडवांस नहीं हुआ था कि इसको टेक्स्ट बदल दिया जाता है, लाइक इसको बताया जाता है कैसे करो। लेकिन एक पैटर्न था, इंसानों को पहले खुद फीचर्स बनाने पड़ते थे कि एआई से काम क्या करवाना है। उस पैटर्न के अंदर रहते हुए फीचर बनाना पड़ता था कि लाइक आपने इमेज बनानी है, तो उसके लिए प्रॉपर एक कोड लिखा जाता था। वो एआई को उस टाइम तो इमेज बनाना था, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि ताकि वो आपको उसी तरह का पैटर्न में रह के आपने करना। इतना एडवांस ये भी नहीं था, लेकिन उस वक्त से इफ देन दैट से ये बहुत ज़्यादा आ गया था, क्योंकि हमें उधर से निकल आए थे और अब हमें एक पैटर्न, एआई को पता था कि ये पैटर्न है, उसके अंदर रह के हम उसको जब बताते थे तो उसमें कर देता था। फिर आया 2012 के पास डीप लर्निंग, वूल एंड न्यूरल नेटवर्क्स। इसने क्या हुआ, यहाँ पर इंसानी दिमाग से इंस्पायर होकर लेयर्स बनाई गई। जैसे क्या होता है जीपीयू की जीपीयूज आया उस टाइम, जब 2012 के बाद आए हैं जीपीयूज। फिर उसके बाद एआई ने इमेजेस और आवाज़ को पहचानना शुरू। पहली बार 2012 में अलेक्सा नेट आया था। एलेक्सा कब आया था, 2012 में, जिसने दुनिया को हिला दिया था। आईफोन क्यों इन इतना आ जाए, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट कर दिया था, कि उसको नज़र आ रहा था। अगर इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि अपने आप को साथ साथ अपडेट करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो मैं अभी आहिस्ता कर लेता हूँ, मुझे लगा मैं तेज़ बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है जल्दी जल्दी हो और बोर ना हो। उसके बाद 2012 में ब्रेक डाउन हुआ, जब अलेक्सा नेट 2012 में इसने दुनिया को बदल दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर जो है उसने एक तो आवाज़ पहचानना शुरू कर दी, आवाज़ को सुनना। इतना एडवांस ये भी नहीं था, लेकिन इतना था कि इसने पहली बार की चीज़ ऐसी थी जो आपको समझ रही थी और आपको निकाल के दे रही थी।
उसके बाद 2022 फिर 10 साल बाद जाके जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव एआई होते हैं ये वाले, जो चैट जीपीटी हो गया, चैटबॉट्स हो गया, इनको कहते हैं जेनरेटिव एआई, तो ये याद रखना। फिर आया चैट जीपीटी, सबसे पहले ओपन एआई आया, उसके बाद जेमिनी आया, उसके बाद क्लाउड आया, वो सब आया, लेकिन सबसे पहले जो आया था चैट जीपीटी आया था, और चैट जीपीटी ने सब चेंज कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी चैट जीपीटी इतना इन नहीं था, लेकिन क्या था कि चैट जीपीटी ने जो है क्या था, चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट लिख के देता था, कोड बना के देता, वीडियोस क्यों बना के देता था, सारी चीज़ें ये एक ही जगह, और हमें इनपुट दे के करना पड़ रहा था, हमें कोई कोड नहीं बताना पड़ रहा था, हमें किसी पैटर्न में रह हम जो भी बोल रहे थे वो उसका आंसर दे रहा था। इतना फास्ट नहीं था जैसे अभी है, लेकिन देखो वो आया था उस टाइम से ही है। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर, हमारे पास आता है वो वर्ड जो सब यूज़ करते हैं, पर लाइक एलएलएम होते हैं, मशीन लर्निंग होती है, लेकिन कोई समझाता नहीं है आपको। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये वर्ड। अच्छा, सबसे पहले एलएलएम समझो। एलएलएम होते हैं लार्ज लैंग्वेज मशीन मॉडल्स। अब ये क्या होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कह लो आप, ये जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी, ये इतना बड़ा नेटवर्क है यहाँ पर, इतना जैसे कॉन्टेक्स्ट विद जेमिनी का कितना 1.5 मिलियन, लाइक उसको 15 लाख वर्ड्स है उसके अंदर, जो हाँ लाइक वैसे तो आंसर नहीं देता लाइक हमने लिखा नहीं, जैसे हमने लिखा मुनीब, तो वो सर्व क्या करेगा उन 15 लाख के अंदर, एम बी होगा, यू बी होगा, एन बी होगा, डबल ए बी हो, तो उन सब पैटर्न्स को देखेगा, उन सब पैटर्न्स को मिलाएगा, फिर उसकी बेस पर हमें जो उसका आंसर दूसरों को उसने दिया उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हमें आंसर देगा, उसकी बेस पर हमें देगा। तो ये बहुत ज़्यादा, और ये प्रोबेबिलिटी की बेस पर चलता है, प्रोबेबिलिटी देखता है, उसके बाद ये एलएलएम्स काम करते हैं। फिर आती है हमारी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग ऐसा सिस्टम है जो मैनुअल रूल्स है, लाइक ये मैथ और डेटा पैटर्न को खुद बेहतर बनाता है। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या होती है? जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे ये ये जो है गाड़ियों में यूज़ होती है मशीन लर्निंग, तो मशीन को बताया जाता है कि ये फंक्शन है, इसको ऐसे करना है, अगर ये गलती आ गई तो ये करनी है, गलती आ गई तो ये गलती करनी है, मतलब सॉरी गलती आ गई तो ये करना है, आ गई तो ये, इस तरह होता है भाई। ये मशीन लर्निंग इस तरह वर्क करती है। इस डेटे के अंदर इतना ज़्यादा पैटर्न होता है, इतना पैटर्न होता है कि वो मशीन लर्निंग उसको देखती है, उसके हिसाब से फिर आगे चलती है। सही, अब आपको मशीन लर्निंग और एलएलएम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मशीन लर्निंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको मैनुअल रूल्स है, वो मैथ और डेटा पैटर्न को समझता है। जैसे गाड़ियों के अंदर भी मशीन लर्निंग ही यूज़ होती है, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तभी तो गाड़ी प्रिडिक्ट कर लेती है आगे ब्रेक है गाड़ी, उसके अंदर ये चीज़ें लगी हुई हैं ताकि उसको पता लगे हाँ ये चीज़ है, वो खुद डिटेक्ट कर लेती है। अच्छा, उसके बाद आता है न्यूट्रल वेक्टर, न्यूट्रल नेटवर्क, जैसे हमने पढ़ा इंसानी दिमाग से कॉपी किया गया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो लेयर बाय लेयर चलता है। अब इसमें है क्या? अच्छा, अब ये इसके बाद अंदर क्या हुआ था कि कितनी बात को कितना जोर देना है, कितनी बात को कितना करना है, ये आया था इसके अंदर। हाँ, कितनी बात को हमने कितना जोर देना है, कितनी बात को हमने कितना करना है, अगर कोई गलत आया तो उसको ठीक कैसे करना है, कोई चीज़ गलत बता रहा है उसको, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल नेटवर्क। कि किसी बात को क्या किस बात को हम लेना है, किस बात को हम नहीं लेना। किस जैसे अब आपने लिखा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो व्हाट इज़ को नहीं, वो मशीन लर्निंग को ज़्यादा करेगा, क्योंकि मैंने पूछा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, वो व्हाट उसको समझ आ गया, लेकिन मशीन लर्निंग पे जोर देके उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट डेटा फाइंड करेगा, फिर वो आपको आंसर दे देगा। उसके बाद आती है कंटेंट जनरेशन, जनरेटिव एआई जैसे आया। जनरेटिव एआई अभी बता के तो ये किसको नहीं पता, जैसे आसान तरीके से आपने प्रॉम्प्ट देना, और अभी सिर्फ जनरेटिव एआई चल रहा है, ये इनके सब का ये एलएलएम्स वगैरह ये भी चल रहे हैं, लेकिन ये बैकएंड पे मेन अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है जनरेटिव एआई। उसके बाद आता है ट्रेनिंग डेटा, जैसे किताबें, वेबसाइट, टॉपर्स, ये जैसे इतनी होती है ना, ये सब के अंदर फीड किया गया। और एआई को इतनी तमीज़ और अक्ल से बात, एआई आपसे इतनी तमीज़ और अक्ल से बात कैसे करता है? एआई को क्या पता कैसे बात करना, वो तो आपको गालियाँ देगा उसको। एआई के अंदर ऐसी चीज़ है इंसर्ट की गई है, एआई के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा दिया गया है, एक को किताबें दी गई हैं, एक को ओपन सोर्स कोड दिए गए हैं कि यहाँ से डेटा लेना है, यहाँ से लेना है, एक को बताया गया कि आपने ऐसा करना है, तब जाके डेटा ट्रेन हुआ है। और एआई आप और जब आप मैसेज करते हो, मैं क्या कहता हूँ ट्रेन करो एआई, कैसे करते हो? जब आप उसके साथ कन्वर्सेशन करते हो, एआई उसको फीड कर लेता है कि ये बंदा ऐसा है, तो फिर वो आपको उसी से रिलेटेड आंसर देता है। क्यों? उसके अंदर ये फीचर डाला गया कि लोग भी आपको ट्रेन कर सकें। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि एआई मॉडल के अंदर न्यूमेरिक और स्विची नोड जैसे होते हैं, जैसे अब ये जो कोडिंग वगैरह कैसे लिखी जाता है, इसके पीछे ये पैरामीटर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे मिलियंस ट्रिलियंस के पैरामीटर चलते हैं भाई। ट्रेनिंग डेटा न्यूमेरिक नंबर्स की ट्रिलियंस नंबर के ही चलते हैं, तब जाके हमारे पास कोड आता है। अब मैं इसके ऊपर इतना सब के ऊपर जोर नहीं दिया ताकि हम आगे जा सकें, इतनी वीडियो होगी, 9 मिनट की बन भी गई है। हालांकि मैं अभी तेज़ बोल रहा हूँ ताकि जो है
सही। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? फाइन ट्यूनिंग सबसे पहले बनाया बड़ा एआई था जिससे खास काम मजीद थोड़ा सा पढ़ना लिया जाता था। एआई को मेडिकल डेटा दिया जाता है, जैसे डॉक्टर बनना है, या मतलब एआई फाइन ट्यूनिंग ये होती है कि एआई को की चीज़ बताई जाए कि तूने इसलिए करना है, और उसको जो है उसी सीरियस से मॉडल को खर्च मतलब वो जो है डेटा दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि एआई आपका ट्रेन होता है। फाइन ट्रेनिंग ये हो जाती है। एआई जनरल इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये वाले इंटेलिजेंस है जो इंसान के बराबर आके और इंसान से ज़्यादा सोच सकती है, इंसान से ज़्यादा सोच सकती है, कि ये वाली कि इंसान ने बोला तो इससे ज़्यादा, मतलब उससे पैटर्न्स ले सकती है, उससे ज़्यादा सोच सकती है इंसान से। ये वाले समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर एआई को समझो कि एआई को चलाना कैसे है। अच्छा, असल अब काम, अब एआई में क्या होता है बता के हूँ कि नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन क्या होती है। मैंने ऐसा कोर्स पर मैं हमेशा क्लाइंट अडमिनिस्ट्रेटिव ये इसलिए बनाया ताकि तुम्हें पता हो। तो मेरा एआई का चैनल है भाई, मैंने एआई की मास्टर क्लास ही नहीं बनाई थी, इस वजह से एआई मास्टर क्लास बनाई है कि मास्टर करो एआई को। अच्छा, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन क्या होती है? नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन क्या होती है कि एआई को जो है ना, जैसे आप अहमदी है ना एआई को, जैसे अब ये है तुम कहाँ, तो एआई इसको मैथ प्रोबेबिलिटी में चेक करेगा और इसको इतना ज़्यादा तोड़ेगा, टी अलग तोड़ेगा, यू अलग, एम अलग, के एच हर किसी को अलग अलग तोड़ेगा। उसमें जो है फिर लफ्ज़ों के साथ मैच करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए प्रिडिक्शन लॉजिक लगाते हुए फिर आपको आंसर देगा। जब भी मैसेज करते हो एआई थोड़ा सा वक्त क्यों लेता है? क्यों? ताकि जब आप लॉन्गर मोड थिंक करते हो तो वो ज़्यादा चांस देता है, बिकॉज एआई जो है उसको तोड़ता है और इससे फिर अच्छा सा आंसर निकाल के आपको देता है। सेल्फ अटेंशन मशीन्स क्या होती हैं? ये मॉडर्न एआई का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हर लफ्ज़ का आपस में कोई ना कोई लिंक होता है, वो आपस में एक बार को चेक करता है और लंबी बातें याद रखता है। अब आप मैं क्लाउड एआई इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपकी सारी बातें याद रखते हैं। जेमिनाई हो गया, जेमिनाई भी याद रखता है। चैट जीपीटी भूल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। आप जब आप काम करो बीच में वो भूल जाता है कि हाँ ऐसे तो उसको बताना पड़ता है। तो ये एआई जो है सेल्फ अटेंशन मशीन है। एआई का ये है कि एआई आपस में पूरे सेंटेंस को हर लफ्ज़ में आपस में लिंक करता है, वक्त चेक करता है कि सही है, ताकि लंबी बातें। लेकिन ये इसमें ये भी है कि काफ़ी में नहीं होता। अब यही बात है कि हर लफ्ज़ का सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई लिंक होगा फिर ही वो बना है वो, लेकिन लाइक जो है उसमें जो है वो नहीं होता। उसके बाद मतलब वो याद नहीं रखता कोई असल। हाँ, ये तो सबको पता है कि एआई के पास कोई नहीं होते वो मैट्रिक्स को आप जब भी आजमा लेना। एआई को गाली दोगे, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड को दोगे ना, क्लाउड के अंदर ये चीज़ डाली गई है, उसको गाली दोगे बोलेगा नो, गाली नहीं दो। मैंने आजमाई है, मैंने उसको बोला ना, मैंने कहा मतलब मैंने को गाली दी ना, तो उसने ना मुझे ना उसने बोला कि नहीं गाली नहीं देनी है आपने, ये नहीं, मैं मतलब उसने ना ऐसा बोला कि ये गलत बात है, ये लाइक जैसे चैट जीपीटी वगैरह को दो सॉरी जब क्लाउड के अंदर ये चीज़ इंसर्ट की गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि उसको इस चीज़ का भी पता है कि ये गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं करनी। उसने खाली दूसरे मॉडल्स की तरह एक दूसरी नहीं सॉरी नहीं उसने, और वो गाली दे के काम कराओगे वो बोलेगा जब आप अच्छा, और हाँ गाली दे के सॉरी बोलोगे कोई मसला नहीं, आप मुझे काम बताओ। तो ये चीज़ डाली गई है और ये अभी क्लाउड में है। सिर्फ मैंने सब में ट्राई किया, चैट जीपीटी में एज एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो सॉरी करेंगे, क्लाउड को जाके बेशक ये वाली चीज़ चेक भी कर लेना। इंग्लिश में दोगे तो करेगा, पाकिस्तानी उसको नहीं पता, पाकिस्तानी भी समझ जाएगा वो। अच्छा, अब चैट जीपीटी का खुलासा करते हैं। चैट जीपीटी नहीं, ये सब चैट जीपीटी नहीं है, ये सारा ही कोई खुलासा है कि एआई कैसे काम करता है। टोटल एआई का टूल एनालिसिस आपको बताता हूँ। एक ये सबका ही है, कोई छोले चैट जीपीटी से नहीं है, सबका ही तुम्हें इसमें समझ आ जाएगी ये असल में है क्या। ये भी बता के हटा हूँ, ये आसान अल्फाजों में एक ऐसा चैट इंटरफेस बनाया गया है, इतने आसान अल्फाज और सिंपल वर्ड्स में आपको बताएगा कि क्या है। बड़े कोड लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी 4 है, जैसे लाइक आप कोई भी सवाल पूछते हो तो उसको पहले क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको वो अपनी फीड में लेके जाता है। जेमिनी को तो चैट जीपीटी को क्लाउड को वो थोड़ा सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। क्यों? वो पहले उसको प्रोसेस में लेके, वो जितनी जल्दी आंसर देगा उतना सही नहीं आंसर होगा, ये लिखवा लो, जितनी थोड़ी सी लेट आंसर देगा उतना अच्छा आंसर आएगा। ये क्या करता है, उसको पहले जाके प्रोसेस करता है मशीन के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करता है, मशीन लर्निंग से टोकन्स चेक करता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स स्ट्रीम करता है। और भाई ये मैंने इसलिए बनाया ताकि अगर मैं फेस में आके बोलता मेरी मेहनत भी ज़्यादा लगनी थी और आपने इसको देखना भी था, इस वजह से मैंने इसमें बना लिया ताकि आप लोग को आसानी हो। ये क्या नहीं है, ये दुनिया को खुद नहीं चलाता। लाइक ये गूगल का जैसे कोई ट्रांसलेटर सर्च इंजन है, ये उसको हर चीज़। अच्छा, अब जी क्या करता है ये भी तो बता दिया कि लाइक ने दुनिया को खुद, अच्छा पता नहीं इसने क्या बकवास लिख दी है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या नहीं कर सकता।
ये जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन होते हैं ना, तो जैसे कोई सी चीज़ को, ये इसको हर चीज़ का नहीं पता होता। ये तुम्हें झूठ भी बोलेगा, लेकिन ऐसे झूठ बोलेगा तुम्हें लगेगा सच बोलेगा। तो इसके जो भी सर्च थे तो उसके मुताबिक लफ्ज़ छोड़ता है उससे पैटर्न। लेकिन इस पे एआई पे मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी रिलाई नहीं रहना चाहिए के ऊपर। एआई के ऊपर आपको कभी भी रिलाई नहीं रहना चाहिए। एआई को जो है आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप बताओ, खुद को देखना चाहिए। इसको यूज़ कहाँ इसको काफ़ी भी डिफरेंट मैटर। मैं इसको कोडिंग के लिए, वाइब कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एआई वगैरह को प्रॉम्प्ट देने के लिए बहुत यूज़ करता हूँ। आइडियाज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मतलब ना तमीज़ फॉर्मेट के लिए अगर तुम यूज़ करो ना तो ये टॉल किंग है। अगर तुम एआई पाकिस्तान में आओ ना तो मेरे से पूछो ना, पाकिस्तानियों ने एआई का बहुत गलत इस्तेमाल किया, इतना गंदा इस्तेमाल किया। तुम जाके सर्च करो, फजूल वीडियोज़ बनाई हैं, अच्छी बहुत कम बनाई हैं, फजूल वीडियोज़ बहुत बनाई हैं। यार एआई का सही इस्तेमाल करो, एआई से काम लेना सीखो। अब लोग कहते हैं कि कमाना सिखाओ, काम के एआई प्रेजेंट है। मेरा भाई कहता है जो जिसकी वजह से मुझे इतना आया है, वो कहता है कि एआई प्रेजेंट है। एआई प्रेजेंट में है, एआई का फ्यूचर आना है, लेकिन अभी एआई प्रेजेंट में है। जिसने प्रेजेंट में एआई को पकड़ लिया वो आगे काम कर जाएगा, जिसने प्रेजेंट में एआई को ना पकड़ा वो आगे काम नहीं करेगा। तो इसको सही तरह यूज़ करो। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब शायद अच्छा, मैं चैट जीपीटी का आपको लोग ना एक लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा और एक दोनों प्रॉम्प्ट दूंगा। अब ये सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है। अब वेरी नेक्स्ट टेक्स्ट में एक ही प्रॉम्प्ट दूंगा, लेकिन सारी चीज़ें अप्लाई करके जहाँ से एआई, अब दोनों का रिजल्ट देखना कितना अच्छा है। और दोनों की प्रॉम्प्ट चेंजिंग भी आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ कि क्या होती है। अब ये देखो, ये इसने लिखी है एक सिंपल प्रॉम्प्ट से, राइट अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग कॉल फिटनेस लाइव। द गोल ऑफ द ईमेल इज टू गेट बिजी कॉपरेट ऑफ प्रमोशनल टू क्लिक द लिंक एंड साइन अप फॉर 7 days फ्री ट्रायल, कीप द टोन फ्रेंडली एंड लाइक दैट। ये मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया। अब एक ये प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं कि इसने क्या। अब देखते हैं कि ये कैसा बनाता है। अब इसके अंदर एक एक चीज़ डिफाइन है कि ऐसे। अब ये देखो, सब्जेक्ट उसने कितने मज़े का लिखा है। अब इसमें देखो, और अब ये इस वाली में देखो, फ़र्क देखो कितना है। एक तो उसने सारी ये भी डाल के दिया यहाँ पे सारी। अब ये फ़र्क देखो, अब ये फ़र्क होता है रिज़ल्ट का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अब इसमें क्या था और इसमें मतलब क्या नहीं था और इसमें क्या है। अब इसके अंदर क्या क्या नहीं था, अब इसके अंदर क्या। अब सबसे पहले इसके अंदर था रोल। तुमने रोल डिफाइन करना है कि एआई को असल में करना क्या है। एआई करेगा क्या जब तक तुम उसको रोल डिफाइन ही नहीं करोगे। एक मिनट यार, एक मिनट चला गया। अच्छा, जब तक तुम उसको एआई को रोल ही डिफाइन नहीं करोगे कि तुमने क्या बना के देना है, तो वो कैसे करेगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दो भाई, अपना थोड़ा बैकग्राउंड तो दो, तुम किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना करेगा। उसके बाद एआई को बता के भाई कि आपने ज़्यादा इमोजीज ऐड नहीं करने, आपने जो है क्या नाम लेते हैं, आपने इमोजीज वगैरह को ऐड नहीं करना, आपने जो है क्या काम नहीं करना, एआई को वो बताओ। उसके बाद एआई को ये बताओ कि जो उसने करना है, कि एआई ने क्या करना है, एआई के से काम क्या निकलवाना है, उसको वो बताओ। क्या होगा, रोल डिफाइन करो, कॉन्टेक्स्ट दो, एआई से क्या नहीं करवाना वो बताओ, एआई को टास्क दो जो उससे करवाना और फॉर्मेट दो, फिर जाके वो तुम्हें जो है अच्छा आंसर देगा। अभी यही फ़र्क था इस वाले में और यही फ़र्क है इस वाले। मैं दिखा दिया। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम कैसे करता है, एक पर्सोना वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया सारा। उसके बाद सबसे 2026 सबसे पहले चैट जीपीटी नहीं है, क्लाउड है। क्लाउड के बाद चैट जीपीटी है, क्योंकि कभी बताया कि क्लाउड आपकी बातें याद रखता है, क्लाउड आपको अच्छा है, कोड ऑफ फंडिंग सोर्स है, क्लाउड अच्छा है। उसके बाद गूगल जेमिनी का गूगल हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये जो है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। उसके बाद अगर टेक्स्ट और वीडियोस बनानी है तो VO3 यूज़ करो, अगर कोडिंग करवानी है लेवल मर्चेंट यूज़ करो, प्लस गूगल एंटी ग्रेविटी छोड़ो ही ना, उसको यूज़ करो। उसका प्रीमियम आता है 1400 का, वो ले लो। अब सबको पता है कि VO3 से वीडियो कैसे बनती है, VO3 का क्या है, तो ये आप बना लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एआई कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेशन के लिए एआई बहुत लेवल का है। एआई कंटेंट क्रिएशन में आप ऑटोमेशन ना करो, आप क्या करो, हाइजीन की अगर ले सकते हो ना पैसे हैं तो हाइजीन सब्सक्रिप्शन लो, अपना अवतार बनाओ और एआई से कंटेंट बनाना शुरू कर दो। इतना अच्छा कंटेंट बनाओ, लाइक जैसे मेरा कंटेंट है, मैं लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ऐसा कंटेंट आप क्या, अगर आप बोलो कि आप फैमिली में क्या बोलो, आप बोलो कि अगर क्या आप आके जो है चवले मार्केट से वायरल हो जाओगे और आप कर लोगे तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। आप सिर्फ ऑटोमेशन मोनेटाइजेशन से ही कमाओगे, वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन आपके अगर आपने ज़्यादा कमाना है, मोटा कमाना है, ज़्यादा करना है, तो आपने प्रोडक्ट बेचने होंगे, वो करना होगा, तो वो ऐसे नहीं बिकता। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इमर्जन ऐप से आप बना सकते हो कोडिंग की। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं कोडिंग, वाइब कोडिंग के ऊपर मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। यूट्यूब पर जाके सर्च करो ना एआई मुनीब, वहाँ पे आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी गूगल एंटी ग्रेविटी की, तो वहाँ से देख के बना लेना। यहाँ से गैमा आप
का आप कर सकते हो, चुटकियों में बना के आपको देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एआई की ऑटोमेशन एजेंसीज़ खोल सकते हो आप, जैसे मेरी ऑटोमेशन एजेंसी ही या डिजिटल एजेंसीज़ को कह सकते हो आप, वो मैं कर रहा हूँ। आप हाई पेड फ्रीलांसिंग क्लाइंट ले सकते हो ऑफर फाइवर वगैरह से, कॉर्पोरेट एआई ट्रेनिंग, बड़ी कंपनीज को स्टाफ या टूल्स के सही इस्तेमाल करना बता सकते हो, उनको एक कंसल्टिंग सीरीज वो दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपने करनी है। एआई की स्किल आपको बता दी हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो है एंड हो चुका है। एआई की स्किल्स 13/13 पूरी हो चुकी हैं। ये मैंने आपको जो है सारा बता चुका हूँ जो मैं आपने करना है सब कुछ एआई इन डिटेल आपको। और ये भी मैंने जो है चैट जीपीटी क्लाउड एआई से बनाई है। क्लाउड एआई ने मुझे अच्छी सी बना के दी। क्लाउड और जेमिनी का यूज़ किया, दोनों ने बना के दिया, लेकिन क्लाउड ने ज़्यादा किया था, जेमिनी ने मुझे बना के दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि मास्टर क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये मास्टर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो माय सब्सक्राइब लाइक मस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और अच्छे मेडिटेशन